मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान समाधि के इस सत्र में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज ध्यान के लिए मीरा का एक बड़ा सुंदर पद लेने जा रहे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जीवन में राम रतन धन कैसे मिलता है? क्योंकि राम रतन धन वह है जो हमें जीवन में पूर्णता को प्राप्त कराए। यह पूर्णता क्या चीज है? जैन फकीर की एक कहानी के सहारे आपको अपनी पूर्णता का आभास करा दें कि कैसे आप अपनी पूर्णता को प्राप्त करेंगे। जब तक आप अपनी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक अनंत जन्मों तक आना जाना जारी रहेगा। भगवान शिव के जमाने में चुक गए, राम के जमाने में चुक गए, कृष्ण के जमाने में चुक गए। ढेर सारे संतों ने आपको जगाया, लेकिन हम लोग सोए के सोए। अब हूँ चेत गमार। आज ओशो का युग चल रहा है, इसमें तो कम से कम चेत जाए, क्योंकि शिष्य गुरु को नहीं खोज पाता, इसलिए कि शिष्य को नहीं पता है कि जीवन की क्या गति है, जीवन का क्या भी, लेकिन गुरु को पता है। इसीलिए कबीरदास जी जैसे महा तेजस्वी लोग भी कहते हैं, मेरे गुरु ने पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं बही जाता। इस गुरु ने मेरी बाँह पकड़ ली और मुझे जगा दिया। अगर गुरु मुझे नहीं जगाए होते तो मेरी भी वही दशा होती जो संसारी लोगों की दशा होती। संसार में मात्र 1% लोग बहरे और अंधे हैं, लेकिन ध्यान समाधि के आधार पर, ओंकार के ज्ञान के आधार पर, नाद और नूर के आधार पर 99.9% अंधे और बहरे हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, तो आज अंत तक आप बने रहें। आप समझ जाएंगे कि सचमुच जीवन की पूर्णता क्या है। हर कोई अपने जीवन में पूर्णता की खोज में है कि मैं पूर्णता को कैसे प्राप्त करूं, क्योंकि आनंद हमारा मूल है। आनंद से, ओंकार से ही तो हम आए हैं। ओंकार हमारा गंतव्य है और ओंकार में ही प्रवेश करना हमारा लक्ष्य है। और इतना ही नहीं है, ओंकार में प्रवेश करना, ओंकार के तल पर जीना और ओंकार में अपने आप को प्राप्त स्थिर कर देना मोक्ष है। इसलिए ओंकार से अलग हटना नरक है, ओंकार की ओर खसकना स्वर्ग है और ओंकार में मिलकर एक हो जाना मोक्ष है। इसलिए ओंकार में कैसे आप स्थापित हो जाएं, गुरु का यही काम होता है। गुरु इशारा करता है, चलना तो आपको खुद होता है। आपको चलने के लिए गुरु आपको प्रेरित करता है।
और इसीलिए जगत है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। एक स्वप्न में हम लोग आए हुए हैं और इस स्वप्न में हम अपने जीवन को स्थापित कर रहे हैं, इस स्वप्न में जीवन को व्यवस्थित कर रहे हैं। और सचमुच आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन को सुंदर बनावे, तो ध्यान एकमात्र आधार है। क्योंकि स्थिति यह है कि नाम बिना नहीं निस्तारा, कबहु न पहुंचे पार। ओंकार को जाने बिना आप पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मस्ती को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ओंकार को जानना, ओंकार में स्थापित होना और ओंकार में ठहर कर एक हो जाना। क्योंकि अद्वैत में जाना, जहाँ दो नहीं बचता है, जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, जीवो ब्रह्मो न चापर, पूर्णता यही है। जिस दिन आपको यह दिमाग में बैठ जाएगा कि ब्रह्म और जीव दोनों हम लोग एक हैं, बूंद जब समुद्र में मिल जाए तो वह बूंद अब बूंद नहीं है, समुद्र है। और हम बूंद के रूप में हैं जब हम शरीर के तल पर अपने को समझते हैं कि मैं शरीर हूं। लेकिन आप देखते हैं कि एक अंडाणु और शुक्राणु के मिलते यह शरीर इतना बड़ा होता है और फिर एक दिन मिट जाता है। जन्म से सांस मिलती है, मृत्यु ले लेती है। सांस हम नहीं है, शरीर हम नहीं है, हृदय हम नहीं है, भाव हम नहीं है, फिर हम है क्या? तो खुद से प्यार करने में वक्त तो लगता है। हम सबसे मिलते हैं, सबको प्यार करते हैं, नहीं खुद को प्यार नहीं करते। मीरा को अंदर में बेचैनी हुई कि मैं स्वयं को जानूं कि मैं कौन हूं। तो उसने तुलसीदास को पत्र लिखा। तुलसीदास ने कहा कि स्वयं अभी भक्तों के शिरोमणि रविदास राजस्थान में है, आप उनके आश्रम पर जाओ। जब रविदास के पास वह गए और रविदास ने भीतर के ओंकार से उसका परिचय कराया, ओंकार में उसको स्थापित कराया, तब वह गा उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज आप इतने समर्पण भाव से सुने, इतने सजग होकर के सुने कि आपका भी हृदय पुकार उठे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। या राम रतन धन कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। क्योंकि दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है और स्वयं से प्रेम करना ध्यान है। अभी तक हम स्वयं को नहीं जानते, इसलिए हम स्वयं से प्रेम नहीं करते। लेकिन जिस दिन हम जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, भाव नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तब हम हैं क्या? तो कहते हैं कि हम तो शुद्ध रूप से ओंकार हैं। कण कण में ओंकार गूंज रहा है और आप खूब प्रेमल होकर के ओंकार के तल पर जाएं और ओंकार में समाहित होने की विधि को पकड़ें। और जिस दिन आप ओंकार को पकड़ लेते हैं, ओंकार को जानना भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ओंकार की साधना में एकाग्र हो जाना यह बहुत बड़ी चीज। ओंकार की साधना में एकाकार कैसे हो जाएं? जिस दिन यह देखने आ जाए कि यह अस्तित्व का मंदिर हमारा शरीर है
और स्वयं अस्तित्व ही शरीर के सहारे काम करता है। इसलिए सुंदरदास जी कहते हैं, मेरे गुरु ने दिन ही एक जड़ी, कहाँ कहाँ कछु कहत न आवे, अमृत रस ही भरी। शरीर के तल पर आप काम करेंगे तो आपको कर्तापन का भाव आएगा कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप देख लेते हैं कि अरे जब मैं सांस नहीं ले सकता, हृदय अपने अनुसार नहीं धड़का सकता, तो कोई भी काम मैं कैसे कर लूंगा। इसलिए अस्तित्व इस मंदिर का जैसे चाहता वैसे उपयोग करता। और गुरु आपको बता देता है कि तुम ओंकार के रूप में सिर्फ देखो। ओंकार के रूप में जैसे ही आप इस शरीर के क्रियाकलाप को देखने लगते हैं, उस दिन से आपको यह शरीर सर्वोत्तम काम करेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि साक्षी की साधना करो। और साक्षी की साधना है कि ओंकार को जान लेने के बाद आपको ओंकार के तल से देखने आ जाता। और जैसे ही मीरा को यह देखने आ गया तो वह गा उठी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में बिरथा गमायो। कभी मैं विद्यार्थी था तो मीरा का एक पद पढ़ा कि भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। तो हमने देखा कि सारे लोग भक्ति हो जाएंगे तो ये संसार कैसे चलेगा। सब लोग मीरा की तरह ही नाचने लगेंगे तो संसार कैसे चलेगा। लेकिन आज जब ध्यान को जाने हैं, समाधि को जाने हैं, समाधि में डूबे हैं, तब जाने हैं कि नहीं सचमुच मेरा ठीक करती कि जन्म जन्म की पूंजी पाई। क्योंकि जो भी काम हो रहा है यह अस्तित्व स्वयं अपने मंदिर के सहारे करता। लेकिन माया और ब्रह्म दो इस पर काम करते। अगर आप मूर्छा में हैं, स्वयं के तल पर नहीं हैं, तो यह शरीर अहंकार आप में पैदा करेगा कि मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ और इतने ऊंचाई से काम कर रहा हूँ। और जैसे ही आप स्वयं के तल पर हैं तो आप देखेंगे कि अस्तित्व इस शरीर का उपयोग करके कितना सुंदर काम कर रहा है। तो कर्तापन का भाव मिट जाएगा। और इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि नैवं किंचित करो मैति युक्तो मन्यते तत्ववित्। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, इसको तत्ववेत्ता जानते हैं। ओंकार को जानने वाले लोग जानते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आप जब देखेंगे कि हम देख रहे हैं कि अस्तित्व इस शरीर से कौन सा काम करता, जिसको कहते हैं दृष्टा। भीतर से आपको देखने आ जाए कि अस्तित्व इसका इस शरीर को सुंदर दिशा में ले जा रहा है या गलत दिशा में ले जा रहा। तो समर्थ गुरु बताते हैं, समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी बताते हैं कि नाभि चक्र पर प्रथम बार भाव उठा
क्या करना है नहीं करना है, कोई तार झंझनाया नाभि चक्र के पीछे रीढ़ की हड्डी के बीच में। तो अष्टावक्र कहते हैं कि बंद विषयों में रस, मुक्ति उससे विरस, ज्ञान इतना ही है हे मुमुक्षु जनक। भाव उठा, अगर भाव को सही और गलत समझते हुए गलत भाव को आपने विदा कर दिया तो यहाँ आसान है। सही भाव के साथ रह गए तो जीवन सुंदर बनेगा, लेकिन सही और गलत की पहचान कम हो और गलत भाव के साथ भी आप रह गए, रस देने लगे, तो नाभि चक्र से उतर कर यहाँ भाव चक्र स्वाधिष्ठान चक्र पर चला जाएगा, वहां पर भाव अवगान होगा। यहाँ से भी आप मुड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं मुड़े तो आप यह नीचे उतर कर मूलाधार चक्र पर जाएगा और आपसे क्रिया में परिणत करा देगा। इसके बाद पश्चाताप आप करते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान के सहारे जीवन की ऊंचाई मिलती है और आदमी अपने जीवन की पूर्णता की ओर चलता है। पूर्णता क्या चीज? एक जैन फकीर बोको जी जापान में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और ध्यान करते हैं, कभी खड़ा होकर ध्यान करते हैं। जापान का राजा उन दिनों रात्रि में घूमने के लिए निकलते थे, तो देखा कि यह भिखारी रात भर क्यों जगा रहता है, जाता हूँ तभी जगा रहता है, लौटता हूँ तभी जगा रहता है। एक दिन उसे नहीं रहा गया, कहा भिखारी मुझे पूछने का तो हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ कि जब भी मैं जाता हूँ तो तुमको जगा हुआ देखता हूँ और लौटता हूँ तब भी जगा हुआ देखता हूँ, तुम्हारे पास कौन सा धन है जिसके चलते रात भर जगे रहते हो? भोको जी ने कहा कि हे राजन, तुम नहीं समझोगे, मेरे पास ऐसा धन है, अगर एक क्षण के लिए भी मैं मूर्छित हुआ तो मुझे फिर आना पड़ेगा, मैं पूर्णता को उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा। इसलिए इसको मैं संजो रहा हूँ और इसके प्रति पूरा सावधान रहता हूँ, क्योंकि राम रतन धन को पाना मतलब स्वयं को पाना और स्वयं के साथ जीना, इसकी कला को जान जाना, और यह सबसे कठिन कला, यह सबसे आसान भी है और सबसे कठिन भी है। कैसे सबसे आसान है, सबसे कठिन है? क्योंकि भीतर के राज्य में, भीतर के संसार में आपको देखना है और इतना सजग रहना है, इतना जागे हुए रहना है कि आप प्रणाम सर। आप यह देख पाएंगे कि जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन को कैसे हम सुंदर ढंग से सजा सकते हैं। तो इस सच्चाई को जानने के लिए हमको मीरा बताती है कि सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भाव सागर तरियायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य क्या है? तो आपका ओंकार सत्य है, और नानक नाम जहाज चढ़े सो उतरे पार। इस ओंकार को अगर आपने जाना, इस पर आप सवार हुए,
तो विचारों के सागर को आप पार कर जाएंगे, या उतना ही विचार आपके अंदर आएगा जितना आप चाहेंगे। जो नहीं चाहेंगे वह विचार आपके भीतर नहीं आएगा, आप उसके पार हो जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आप पर निर्भर करता है कि सबसे कठिन काम है स्वयं के प्रति जागना। सबसे बुद्धिमान आदमी वही है जो स्वयं के प्रति जागा हुआ है। और स्वयं के प्रति जागना यह सबसे तीव्र मस्तिष्क का काम है कि तीव्र मस्तिष्क से हम देख लें कि यह शरीर क्या कर रहा है, और भीतर में आप क्या देखेंगे? आत्मकण का नृत्य देखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नृत्य देखेंगे। और यह नृत्य जो है प्रेमालिंगन में बदल जाता है। एक दूसरे को प्यार करते हुए दोनों सटे हुए हैं। हर स्त्री में आधा पुरुष है, हर पुरुष में आधा स्त्री है। बाहर में यह मन जो है यह स्त्री पुरुष के ही चिंतन में जीता है ज्यादा। तनिक में मौका मिला भाव आ जाएगा। लेकिन अगर भीतर का प्रेमालिंगन दिखा दिए तो मन आपका पीछा नहीं करेगा। इसी को जैन फकीर ने राजा से कहा कि राजन, पूर्णता को अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो तो इस मन को जानो। राजा ने कहा मेरे पास तो बहुत धन है। उसने कहा कि तुम्हारा धन किसी भी समय में कोई छीन ले सकता, कोई राजा आक्रमण करके ले लेगा, लेकिन मेरा धन मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए आपके पास ओंकार रूपी जो धन है, इसको मिर्जा मीरा कहती है कि खर्चे नहीं, कोई चोर नहीं लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। कितना भी ओंकार को खर्च करेंगे या कोई नहीं ले सकता, दिन रात बढ़ेगा ही। इसलिए ओंकार के तल पर जीने के लिए गुरु की जरूरत होती। गुरु साधना कराता, भिन्न भिन्न तरह से ध्यान के तल पर आपको उतारता है, भिन्न भिन्न तरह से निर्विचार में ले जाता है, भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग करता है। और आप अगर उसमें सचमुच पूरी तन्मयता से, क्योंकि कहत हाँ कही जात हाँ कहाँ बजाए ढोल, सांसा खाली जात हाँ तीन लोग के मोल। मृत्यु धन को छीन लेती है, धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब छीन लेगी, और पता नहीं किससे कब छीन ले यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन ओंकार रूपी धन को मृत्यु भी नहीं छीन पाती, क्योंकि मृत्यु से बड़ा झूठ दुनिया में कुछ नहीं। मृत्यु सिर्फ उनके लिए है जो मूर्छा में है, जो जगे हुए हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है। जीवित मरिया भवजल तरिया, जीते जी जिसने मरना सीख लिया। इसलिए मरो है जोगी मरो, मरण बरो है मीठा, असमरनी मरो जस मरनी मर गोरख दीठा। बाबा गोरखनाथ कहते हैं कि जीते जी मरने की कला गुरु से सीख लो। जिस तरह से गोरखनाथ ने अपने गुरु से सीखा है, मच्छंदर नाथ से सीखा है, तुम भी कोई जीवित सदगुरु को खोजो, जीवित आचार्य को खोजो, जो यह ओंकार का मार्ग तुम्हें बता दे और ओंकार की साधना में तुम्हारी रुचि पैदा कर। क्योंकि गुरु ही रुचि पैदा करता है, गुरु ही बार बार झकझोरता है, बार बार जगाता है। इसलिए वे लोग भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में कोई गुरु है, कोई आचार्य है जो उन्हें झकझोर झकझोर कर जगाता। ये जागना क्या है? यह जागना है स्वयं के प्रति जागना। जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी। भीतर में आत्मकर्ण का नृत्य चल रहा है, कहते हैं उसके प्रति जागो। इस फना के बाग को कुछ पल सजाती जिंदगी।
कुछ क्षण के लिए मृत्यु इस भीतर के आत्मकण के नृत्य को दिखा करके सजा देती है। जो लोग शरीर के तल पर हैं वे मृत्यु से डरे हुए हैं, लेकिन जो लोग स्वयं के तल पर हैं वे आनंद में झूम रहे हैं। यहीं पर मस्ती है, यहीं पर आनंद है, यहीं पर उत्सव है। मुक्त हो जा मृत्यु से तो राम रस का पान कर, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी जिंदगी। किस क्षण बाहर में सांस रुक जाएगी कोई नहीं जानता, कब शरीर में क्या हो जाएगा यह भी कोई नहीं जानता। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक ध्यान करने के हम लायक हैं, जब तक स्वयं के साथ जीने की स्थिति में हम हैं, तब तक कहते हैं कि मुक्त हो जा मृत्यु से राम रस का पान कर। राम रस क्या है? यही ओंकार का रस है। ओंकार के साथ जीने की कला को आप जान जाए और तब आप देखेंगे कि जिंदगी का कितना बड़ा आनंद हमारे भीतर छिपा हुआ है, कितना बड़ा खजाना हमारे भीतर छिपा हुआ है। वह कोई गुरु ही हमको उस खजाने में प्रवेश करा सकता है, उसे भेंट करा सकता है। तो कूच करने को खरे उसके हुक्म की देर है, कौन पूछेगा यहाँ उड़ती हुई मिट्टी का भाव। यह मृत्यु हर क्षण हमारे सामने में खड़ी, जो सांस बाहर गए उसको मृत्यु ने रोक लिया तो शरीर अभी झुल जाएगा, यह शरीर राख में बदल जाएगा और इसको कौन पूछेगा। हवा उड़ा कर ले जाएगी, पानी बहा कर ले जाएगा और उस पर घास पात जम जाएंगे और चेहरा हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो आइए अब हम ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। अब तक शब्द के सहारे आपको जगाया गया है, लेकिन अब जरूरत है कि प्रयोग के सहारे स्वयं के तल पर जीना, यही ज्यादा महत्वपूर्ण। इस प्रयोग में अगर आप 1 घंटे के लिए अंत तक बने हैं तो निश्चित रूप से समाधि लग जाएगी, ऐसी कला इसमें दी जाएगी। इसीलिए आज जो ध्यान कराने जा रहे हैं, इस ध्यान का नाम है सुप्रभात। एक भौरा कमल के फूल के भीतर बंद, संध्या का समय है, परा के रसास्वादन में इतना मग्न है कि संध्या हो गई, वह नहीं निकला और कमल का फूल अपनी पंखुड़ियों को समेट। अब वह सोचता है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि बीतेगी सुंदर पर सवेरा हो सुप्रभात। इसको कहते भास्वानुदेश्यति हंसी से हंसी पंकज। इस सूर्य को देख करके या कमल का दल खिल उठेगा और हम निकल करके उड़ जाएं। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसके जीवन में सदगुरु आता है, गुरु आता है, बिन गुरु हो ही न ज्ञान, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे ही हम इस कमल दल में भीतर बंद हैं, इसलिए कमल को धर्म का प्रतीक माना गया है। कमल जल में रहता है, जन्म लेता है, जल में पलता है, लेकिन जल में सटता नहीं है। इसलिए हम भी जहाँ जन्म लिए हैं वहाँ पले हैं, हम सबका सहयोग करेंगे, सब हमारे सहयोगी हैं, लेकिन हमें किसी से सटना नहीं है। सब पर करुणा का भाव, ये सब के सब तो स्वयं फंसे हुए हैं और हम भी निकले, इनको भी निकलने का उपाय दे, ये भी इसमें से निकल जाए। इथम विचिन्त्यते कोश गते दुयरे पे हा हा हंता नलिनी गजर जहार। या भौरा सोच ही रहा था कि एक हाथी ने आया, उसको उखाड़ कर फेंक दिया। कमल न खिला न भौरा निकला, उसी में मर गया। अनंत जन्मों तक हमारी यही कथा चलती कि गुरु नहीं मिलता है, गुरु पर हमारा भरोसा नहीं होता है, गुरु के बताए गए मार्ग पर हम नहीं चलते हैं। परिणाम होता है कि हम हर जन्म में आना जाना जारी रखते हैं। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा 84 लाख योनियों में अनंत काल से तुम भटक रहे और मनुष्य जीवन चौराहा है।
दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। यह दुर्लभ जन्म आपको मिला हुआ, और इसमें ध्यान के सहारे आप स्वयं को जाने और स्वयं से निकलने का मार्ग जान जाए कि कैसे हम स्वयं से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे से। इसलिए हरि को तजु पर गुरु को न तजु। बिना भगवान के गुरु के पास जा सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के भगवान के पास नहीं जा सकते। इसलिए गुरु ही बताएगा कि आप स्वयं भगवान हैं, और अपने भगवान को जानो। यह सृष्टि के सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, आप उसमें सम्मिलित हो जाए। तो आइए पूर्णता को कैसे प्राप्त करते हैं। क्योंकि धन के पीछे दौड़ेंगे, लगातार उसी का चिंतन करेंगे, फिर लौटेंगे। पद के पीछे दौड़ेंगे, फिर लौटेंगे। एकमात्र ओंकार की साधना के सिवा और किसी के पीछे लौटेंगे, बार बार आना जाना होगा, 84 लाख योनि में भटकना होगा। तो अपने जीवन का सुप्रभात कैसे होगा, उसको जरा जानते। तो सबसे पहला काम होगा कि शरीर को जॉगिंग के द्वारा थोड़ा सा ढीला ढाला कर लेना। तो आप जहाँ बैठे हैं वहीं पैर को पसार कर, चूंकि यहाँ पर हम किसी हॉल में साधना नहीं करा रहे हैं जिसमें आपको हम जॉगिंग करा दें। नहीं तो जॉगिंग में शरीर को कूदना होता है, देह हाथ को चलाना होता है। आप चाहें तो पैर को फैला करके मोड़ लें, ताकि 1 घंटा के लिए बैठ सकें। नहीं बैठ सके तो आप लेट जाएंगे। जब चाहेंगे तब लेट जाएंगे। पहले थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, क्योंकि ईरा पिंगला सुषुम्ना मूलाधार चक्र से चलती है, और रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच काम ऊर्जा ब्रह्मचर्य ऊर्जा में बदलती। जब आप भीतर का आत्मकांड का नृत्य देखेंगे, उनका प्रेमालिंगन देखेंगे, तब यह काम ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी के सहारे ऊपर की ओर उठेगी, और 7 चक्रों को पार कर, यही है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह कहीं अभिमन्यु के मारने के लिए नहीं है, जिसमें अभिमन्यु मारा गया, हम लोग स्वयं मर रहे। यह चक्रव्यूह हमारे अंदर स्वयं अस्तित्व ने रच रखा। भीतर में 7 चक्र है। 7 चक्र से होकर ऊर्जा को पार करने का मौका देना पड़ता साधना के द्वारा। जब आप ध्यान करेंगे तो 7 चक्रों को पार करके अंत में सहस्रार के सहारे आप बाहर निकल जाएंगे, और फिर आपके पास पूर्णता की उपलब्धि हो जाएगी। फिर आना जाना नहीं होगा। इस संसारे खल दुस्तारे, कृपा पारी पाही मुरारे। इस दुखमय संसार से आप पार कर जाएंगे। तो आइए हम लोग पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। एक नाक से सांस खींचेंगे, दूसरी नाक से सांस को छोड़ेंगे। अंगूठा, तर्जनी, अंगूठा, कनिष्ठा और अनामिका, 3 अंगुल को शीर्ष को मिला देंगे। इसके सहारे खून की क्रिया साफ होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, बहुत सारा रोग, कैंसर जैसा रोग नहीं होता है। और तर्जनी और मध्यमा को दोनों नाक पर ले जाएंगे। बाएं नाक से सांस को खींचेंगे, दाएं नाक से सांस को छोड़ेंगे, ताकि सांस सम हो जाए और हमें भीतर की यात्रा में अपने आप को ले जाने में सुविधा हो जाए। इसलिए बाएं नाक से सांस को खींचे तो खींचते चले जाएं, फिर दाएं नाक से सांस को छोड़े तो छोड़ते चले जाएं। 5 मिनट इस प्रक्रिया को करेंगे, ताकि दोनों नाक से सांस की गति सम हो जाए और विचार का आना जाना कम हो जाएगा। बंद आंखों से उठते हुए विचारों को देखेंगे,
और सांस के सहारे हो सके तो भीतर जाएं, सांस के सहारे बाहर आए, ताकि विपश्यना ध्यान पलट करके देखने का भाव आप में आ जाए और दूसरा विचार आप में नहीं आए। निर्विचार अवस्था में कुछ देर जीने का स्वाद ले लीजिए। इसलिए बाएं नाक से सांस को खूब खींचते जाएं और फिर दाएं नाक से छोड़ें और फिर खींचते जाएं, बाएं नाक से छोड़ें। इस प्रक्रिया को जारी कीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे ताकि निर्विचार अवस्था की स्थिति तुरंत आ जाए और आप पूरा भीतर में शून्य हो जाएं। भीतर के प्रकाश में और ओंकार की ध्वनि आपकी तेज हो जाएगी, ऐसी ध्वनि जिसमें कोई टूट नहीं है। आप उसकी भी खोज जारी रखेंगे। बंद आंखों से भीतर के क्रियाकलाप को देखना जारी रखेंगे। अब अपान मुद्रा, अंगूठा मध्यमा और नामिका के शीर्ष को मिला दें। तर्जनी और कनिष्ठा को किनारे किनारे छोड़ दें। इस मुद्रा के सहारे कपाल भाती प्राणायाम झटके के साथ सांस को छोड़ेंगे। उससे क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सब बाहर आ जाएगा, भीतर प्रकाश का केंद्र बनेगा और ओंकार का ज्ञान जिन लोगों का पहले से है अपने को ओंकार के तल पर रखेंगे और ओंकार के भीतर आत्मकान का प्रेमालिंगन इन दोनों को आपस में सट करके आनंद लेते हुए देखेंगे। और ऐसी परिस्थिति में आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा, ओंकार में डूबेगा और परम शून्य में आपका प्रवेश होगा, पूर्णता में आपका प्रवेश होगा। इसलिए आप इस प्रक्रिया को जरा समझने का प्रयास करेंगे। सांस गहरी खींचेंगे और झटके के साथ छोड़ देंगे।
अपने को अहंकार के भीतर स्थापित रखेंगे, वहां से शरीर के क्रियाकलाप को आप देखेंगे, ताकि मन आपका निर्विचार अवस्था में अपने को अनुभव करे। प्रेमालिंगन बड़ा महत्वपूर्ण है। आत्मकन का प्रेमालिंगन यह बहुत महत्वपूर्ण है। मन को प्रेमालिंगन ही चाहिए, सेक्स ही चाहिए। अनंत जन्मों से सेक्स के सहारे बार बार इस पृथ्वी पर इसका आना हुआ है। अब आप इस काम ऊर्जा को ब्रह्म ऊर्जा में बदलकर आत्मकन के प्रेमालिंगन में इसको बैठा दीजिए, ताकि यह पूर्णता को उपलब्ध हो जाए। अब संसार में आकर के कभी कैंसर से, डायबिटीज से, भिन्न भिन्न रोग से गुजरते हुए भिन्न भिन्न कौन सा मिल जाएंगे, छूट जाएंगे, कौन सा इस दर्द को सहते हुए जीवन को जो बिताएंगे, इसके पार हो जाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब के सब अपने अपने केंद्र पर चले जाएंगे और आप बिल्कुल अभी एकांत हो जाएंगे, बिल्कुल स्वयं के साथ और ब्रह्म के साथ अद्वैत की स्थिति आ जाएगी। जरा उस तल की खोज करें, उस तल पर जाएं, झट के साथ सांस को छोड़िए। व्यान मुद्रा, अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी के शीर्ष को मिला दें। 2 उंगली को खाली छोड़ दें। इस व्यान मुद्रा में उज्जाई प्राणायाम करेंगे, ताकि कोरोना काल में या किसी तरह के हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, एलर्जी से हम बचेंगे। ब्लड प्रेशर जैसा कोई रोग, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कोई प्रेशर आपको नहीं सताएगा। अब उज्जाई प्राणायाम, गला से सांस को खींचना जारी रखेंगे। दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस को छोड़ेंगे। ध्यान के समय में बाएं नाक से सांस चलनी चाहिए और इस उज्जाई प्राणायाम से बाएं नाक की सांस बिल्कुल साफ हो जाएगी। खांसी नहीं होगी, गला साफ रहेगा। अंतिम संघर्ष है मोक्ष, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष।
अंतिम की तैयारी चल रही है, इसमें इसमें काफी ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा की तैयारी चल रही है। अब हम लोग ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला लेंगे, दोनों हाथ को जांघ पर रखेंगे, नाक से ओम का उच्चारण करते हुए सांस को छोड़ेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और भ्रमर का गुंजन करते हुए सांस को छोड़ेंगे। आप देखेंगे कि माथे पर गुदगुदी हो रही है, जहाँ पर हम शिखा रखते हैं वहां पर एक दिव्य स्फुरन का भाव आएगा और आप उससे आनंदित होंगे, मस्ती का अनुभव करेंगे, ताजगी का अनुभव करेंगे। गहरी लंबी सांस लेकर के हम्म, 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 बंद आंखों से सिर पर ही ध्यान रखेंगे, ससुराल तक पर ध्यान ले जाएंगे। हम्म, आप सारा प्रयास छोड़ देंगे। जो लोग ओंकार को जानते हैं उनकी ध्वनि इस पर तेज हो गई होगी, कान पर ध्यान दे देंगे। आप यहाँ शिथिलीकरण, शरीर के प्रति साक्षी हो जाए, बंद आंखों से शरीर को देखें, शरीर शिथिल हो रहा है, यह शरीर मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है, शरीर के पार होते जा रहे हैं। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो गया। अब शून्य बचा। इस शून्य में मन है,
मन को वही प्रेमालिंगन दे दीजिए, ओंकार की ध्वनि दे दीजिए, मन को ओंकार की कुर्सी पर बैठा दीजिए। मन का उछल कूद होना बंद हो जाएगा। यही भव सागर, या भूत में ले जाएगा या भविष्य में ले जाएगा। अभी आपको वर्तमान में रहना है, समय के पार जाना है। इसलिए खूब गौर से मन को देखिए। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। मन शांत हो गया। आप सांस को देखिए, सांसें धीमी हो रही है, सांसें धीमी हो रही है, सांसें धीमी हो गई। आप जो लेटना चाहते हैं लेट जाएं, जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। लेकिन जो लेटेंगे चेहरा आकाश की, दोनों पैर के बीच में कुछ दूरी, पैर सटा हुआ नहीं रहे, और हाथ शरीर से थोड़ा अलग, शरीर में सटा हुआ नहीं रहे। अंगूठा तर्जनी के शिफ्ट को मिलाकर ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं। आप गौर से देखें, शरीर मिट गया है, शरीर शिथिल हो गया है। महाकाश की तरह भीतर के घटाकाश में आप फैले हुए हैं। कोई विचार नहीं है। मन आत्मकन का प्रेमालिंगन देखने में मस्त है। आनंद हमार गोत्र, उत्सव हमार जाति। इसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ओंकार ही हमारा गोत्र है, ओंकार से हम आए हैं। और जीव भीतर में एक उत्सव चल रहा है, प्रेमालिंगन अंतिम उत्सव होता है, जहाँ पर स्त्री पुरुष का आत्मकन सटा हुआ है और उनका नृत्य चल रहा है। इस नृत्य में अगर आप शामिल हो गए तो चेहरे पर दिव्य मुस्कुराहट आ जाएगी। उत्सव का मतलब हो गया कि एक नहीं यहाँ अनेक है। ओंकार एक है, अचल है, वह गूंज रहा है अनंत काल से। लेकिन आत्मकन चलायमान है। उस ओंकार के आसपास में ओंकात्मकन का नृत्य चल रहा है, अर्थात कृष्ण का महारास। कृष्ण की बांसुरी बज रही है, गोपियां सब नृत्य कर रही है। यह बांसुरी और यह नृत्य सिर्फ वृंदावन में ही नहीं हुआ है, यह सबके भीतर हो रहा है, अनंत काल से हो रहा है। यही सनातन धर्म है। भारत की सबसे बड़ी खोज यही है। इसने स्वयं को खोज लिया, आत्मकन के नृत्य को खोज लिया, ओंकार को खोज लिया, निर्विचार अवस्था को खोज लिया और समाधि का स्वाद जान गया। आप इस नृत्य को लगातार देखेंगे, यही आनंद है, यही मस्ती है, यही जीवन का वास्तविक रूप है।
इसलिए अपने चेहरे पर दिव्य मुस्कुराहट को देखिए। हुसैन ने इसी को पूना के आश्रम में स्त्री पुरुष का नंगा नृत्य दिखला दिया। चारों तरफ हल्ला हो गया, वहां नंगा नृत्य चल रहा है। लेकिन वे कनाडियन लोग थे, भारतीय नहीं थे, जो आज भी समुद्र किनारे जंगिया पहन कर लोग घूमते रहते। उसने कहा है कि जहाँ हम कपड़ा उतार कर नृत्य करना चाहते हैं, कहा कि उतारो। तुम क्या यहाँ एक अकेले उतारेगी? स्त्री पुरुष भीतर में तो अनंत स्त्री पुरुष का नृत्य इसी रूप में चल रहा है, उसको कौन मिटा देगा? यही प्रेमालिंगन। इस प्रेमालिंगन को आपने गौर से पकड़ लिया, यही उत्सव है, यही आनंद है, यही मस्ती है। और इसीलिए ओशो ने कहा, ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार की ओर खसकना स्वर्ग है, ओंकार से अलग हटना नर्क है, ओंकार में मिलकर एक हो जाना मोक्ष है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप जीते जी मोक्ष की यात्रा का स्वाद ले लीजिए। अब आधा घंटे का ध्यान है। अब तक आचार्य आपके साथ था। हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने ऑनलाइन ध्यान का द्वार खोल करके यह रास्ता दे दिया। बजे कृष्ण की बांसुरी हर गली में, चलो आज राधा को फिर से नचाए, न भागो सिद्धार्थ यहीं रह के जागो, जो कहते हैं वो सब उसे कर दिखाए। इसलिए उनका ओशो का सपना है कि हजारों की संख्या में बुद्ध पुरुष को पैदा करना है, यहीं से सतयुग आएगा। आप ध्यान करेंगे, आपके परिवार में आने वाली पीढ़ी सभी ध्यानी होंगे, और ध्यान करने से व्यक्ति प्रेमल हो जाता है। ध्यान और प्रेम, इसी दो पंख पर चढ़कर हम स्वयं के तल पर समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। पहले भीतर के प्रेमालिंगन को देखिए, तब आप सब में अपना ही रूप देखेंगे। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं। इसी को अद्वैत कहते हैं। यहाँ भीतर में देखिए, यहाँ सिर्फ आप अकेले हैं, और यही अकेले में सभी हैं, संपूर्ण सृष्टि इसी में है। इसलिए ओंकार को सुनिए और भीतर में आनंद में डूबिए। हरि ओम तत्सत।